मूसेवाला हो या फिर बाबा सिद्दीकी, हर बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले लॉरेंस क्यों रखता है 9 दिन का उपवास। 24 घंटे से नहीं सोए सलमान, बाहर बढ़ी सुरक्षा, अंदर बेचैन घूम रहे भाईजान, पूरे बॉलीवुड में छाया मातम। घटना में 3 नहीं 4 आरोपी थे शामिल। कौन था जिशान जो दे रहा था लॉरेंस के इशारे पर ऑर्डर, हुआ बड़ा खुलासा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला घटना हो या फिर एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी वाली वारदात, इस घटना से पहले लॉरेंस बिश्नोई 9 दिन का उपवास क्यों रखता है? वो जिस जेल में बंद है वहां उसे उपवास का खाना कौन देता है? सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल के अंडा सेल में बंद है, जहां कई खूंखार कैदियों को रखा गया है। साबरमती के इस खास सेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस को ऐसी सेल में रखा गया है जहां रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। उसे सुबह 6 से 12 बजे के बीच में नाश्ता और शाम 3 से 6 के बीच में खाना मिलता है। वो अपने सेल में ध्यान लगाता है, पाठ करता है, काफी देर तक कसरत करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना उसे इस सेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। नवरात्रि के दौरान उसने 9 दिन का मौन व्रत रखा था, सिर्फ दूध दही का सेवन करता था। जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या ये जेल मैनुअल के हिसाब से सही है? ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई माफिया इस तरह से बड़ी घटना से पहले उपवास रखता हो, बल्कि ऐसी कई कहानियां इतिहास में मिलती हैं कि बड़े बड़े डाकू बड़ी घटना से पहले मां भवानी की पूजा करते थे। क्योंकि घटना दशहरे की दिन हुई है तो रावण की पूजा पाठ को कैसे भूल सकते हैं? रावण भी अपनी बड़ी लड़ाई से पहले बड़े बड़े यज्ञ करता था। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मन की शुद्धि के लिए मौन व्रत जरूरी है। पर लॉरेंस बिश्नोई ऐसा करके क्या मैसेज देना चाहता है? कोई माफिया या फिर गैंगस्टर जो दूसरों की जान से खेलता है वो उपवास रखे, ये सुनकर बड़े बड़े अधिकारी हिले हुए हैं। जब से यह खुलासा हुआ है कि घटना में 3 नहीं 4 आरोपी थे, मोहम्मद जिशान लॉरेंस के इशारे पर तीनों गुर्गों को ऑर्डर दे रहा था, तब से गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक कई टीमें जांच में जुटी हैं। जबकि दूसरी तरफ सलमान खान अपने घर में बेचैन घूम रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में ये खबरें सामने आई कि सलमान खान के परिवार वालों ने उन्हें गैलेक्सी अपार्टमेंट आने से मना कर दिया है। वो अगले कुछ दिनों के लिए अज्ञातवास पर चले गए हैं। यहाँ तक कि बिग बॉस से लेकर तमाम प्रोग्राम सलमान खान ने रद्द करवा दिए हैं। ऐसा सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। ये सलमान खान के घर के बाहर की तस्वीर है, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पर पुलिस का इंतजाम एक तरफ और लॉरेंस का खेल दूसरी तरफ। गुजरात की साबरमती जेल में बंद होकर वो वहां से 600 किलोमीटर दूर मुंबई में इतना फुल प्रूफ प्लान कैसे बनाता है, ये हर कोई जानना चाहता है। और पुलिस की कई टीमें उसके गुर्गों से यही सच उगलवाने में जुटी हैं कि क्या तुम्हारी कोई बात लॉरेंस से हुई थी? हरियाणा के रहने वाले आरोपी गुरमेल की दादी बताती हैं, वो तो जेल में बंद था, पता नहीं उसे किसने छुड़ाया। गुरमेल पत्ता लग गया था जी, मेरा कुछ नहीं लगता, मेरा कुछ नहीं लगता। कितने दिन से नहीं है यहाँ पे काम में? उन्हें तो 3-4 महीने हो गए उसका गए ना उसके फोन आंदे ना उसका कुछ आंदा। मन तो जी घर से बेदखल करा रखा, 10-11 साल हो गए। चकड़ी मरो, चकड़िया मरा। यूपी के बहराइच के रहने वाले दूसरे आरोपी की मां ये तक कहती है कि मेरा बेटा तो कबाड़ का काम करता था, पता नहीं वहां कैसे ऐसे काम में लग गया। हो सकता है कि पैसों के लालच में वो गया हो। जबकि बहराइच के ही रहने वाले दूसरे आरोपी की मां कहती है होली पर घर आया था, उसके बाद मुझे नहीं पता। अब भैया हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहा। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहा कि बम्बई में का करते का नहीं करते, का खाते का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में हम चला गया, तब से नहीं आवा भैया। अरे भैया कौन में छोड़ाई लिए उनका, और का बताई हम कहाँ चले। कहाँ कितने दिन से रहता था? ये 2 महीना भय गए रहे, कबाड़ के काम करे हमसे बताई के गए रहे। अब वहाँ कुछ भी करे साहब, हमका का पता कोई कहाँ पे काम करता था? पूना गए रहे हमसे बताई के। इनमें से एक आरोपी फरार है, जबकि 2 पुलिस कस्टडी में है, जिन्हें कोर्ट में पुलिस ने पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी है। मुंबई पुलिस के अधिकारी बताते हैं दोनों के पास से 28 कारतूस बरामद हुई हैं। उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने जब से ये पूछा है कि क्या ये आरोपी वही हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, तब से कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं।